हम लोग रशिया एंड यूक्रेन वॉर का एक सीरीज निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग आपको सारे इन्फॉर्मेशंस विद हिस्ट्री बताएंगे कि क्या चल रहा है, सो दैट आप लोग इन्फॉर्म्ड रह पाओ सारे करंट अफेयर्स से। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाई इज दिस वॉर हैपनिंग, रशिया वर्सेस यूक्रेन और रशिया वर्सेस वेस्ट। वॉर सुनकर वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशंस को थ्रिल आता है, बट रियलिटी में जो सेंसिबल लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि वॉर हो, क्योंकि वॉर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पुतिन भी नहीं चाहता कि फुल स्केल पर वॉर हो, इससे उनका ही नुकसान है। पर ऐसा क्या मजबूरी है जो वॉर की नौबत आ गई। आज यूक्रेन पर इन्वेड करके रशिया ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन क्यों? कौन है इस वॉर को आग देने वाला? कंक्लूजन है नेटो एंड यूएसए। क्यों है ऐसा? क्यों कहा मैंने ऐसा? आइए समझते। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दशक पहले यूएसएसआर जो मॉडर्न डे रशिया का ओल्डर वर्जन था, उसके फॉल के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश बने। उसमें से एक यूक्रेन भी था। लेकिन फिर भी 2014 से पहले तक यूक्रेन और रशिया के बीच में रिलेशनशिप खराब नहीं थे। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है जब यूक्रेन ने एनपीटी नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी के अंदर यूक्रेन ने अपने सभी न्यूक्लियर आर्म्स रशिया को ट्रांसफर कर दिए थे। यूक्रेन की पॉपुलेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन नेटिव्स के है जो यूक्रेन नेशनलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और 30 to 40% पॉपुलेशन प्रो रशियन है जो ईस्टर्न यूक्रेन में सेटल्ड है। साल 2010 से लेकर 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक प्रो रशियन थे जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। ये यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर रिजेक्ट करके आए थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और इन्हें भागकर रशिया जाना पड़ा। इसके बाद से ही रशियन इन्फ्लुएंस यूक्रेनियन लीडरशिप से कम होने लगा और यूक्रेन का झुकाव यूरोप और यूएसए की तरफ ज्यादा हो गया। यूक्रेन की लीडरशिप ने यही किया जो मेजॉरिटी चाहती थी। रशिया हर साल लगभग 40% नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप को करता है, जिससे वहां का ठंडा एटमॉस्फेयर रहने लायक हो पाता है। जब कोई कंट्री नेचुरल गैस सप्लाई करता है तो उसे दूसरे देशों की बॉर्डर के बीच से पाइपलाइन का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और यूक्रेन अब हर साल इसी पाइपलाइन के लिए रशिया को $33 बिलियन चार्ज करने लगा था। लेकिन ये सब तो झेलने लायक था रशिया के लिए। रियल प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग नेटो के नाम से जानते हैं, ये शुरू तब हुआ जब यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। नेटो अपने ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये लाइन बोलता आया है कि NATO's purpose is to guarantee the freedom and security of its members through political and military means। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं, नेटो फॉर्म ही हुआ था यूएसएसआर को टैकल करने के लिए। नेटो एक ट्रीटी है 28 यूरोपियंस और 2 नॉर्थ अटलांटिक देशों की। ये किसी पर अटैक करे तो ठीक, लेकिन इन पर कोई अटैक करे तो सब मिलकर धुलाई करेंगे। They were 12 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अलायंस। पहला था बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, द यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन सोचने की बात है, यूक्रेन क्यों नेटो का पार्ट होना चाहता था? अब यूक्रेन जब गैस पाइपलाइन के लिए रशिया से हर साल हैवी अमाउंट चार्ज करने लगा, तो रशिया ने सेविंग्स के लिए आसपास के देशों में अपनी नई पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ पाइपलाइंस है यामला पाइपलाइन, जो बेलारूस और पोलैंड को क्रॉस करता हुए जर्मनी तक जाता है। दूसरा है नॉर्ड स्ट्रीम, जो बाल्टिक सी के थ्रू डायरेक्ट जर्मनी जाता है। तीसरा है साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन, ये ब्लैक सी के नीचे से जाकर क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया जाती है। इन पाइपलाइंस से यूरोप और रशिया दोनों का फायदा था। इसके बाद यूक्रेन को लॉस होने लगा ट्रांजिट फीस को लेकर, इसलिए यूक्रेन ने भी ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी एंड कुछ ऐसे रिजर्व्स ढूंढे जो इसे नॉर्वे के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाती है। पर डिस्कवरी को ऑपरेशनल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। तो इस मोमेंट से यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप से पार्टनरशिप की। यूक्रेन का ये स्टेप रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस ही रशियन इकोनॉमी को शोल्डर करती आई है। इसी चक्कर में रशिया ने क्रीमिया को 2014 में कैप्चर कर लिया था। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से यूक्रेन खुद को सिक्योर करने के लिए नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। इस मामले को और ज्यादा समझने के लिए कुछ चीजों के ऊपर बात करना जरूरी है, जैसे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की क्या शर्तें हैं जिसको अगर मान लिया जाए तो ये वॉर रुक सकता है। नंबर 1, यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना दिया जाए।
दूसरा, नेटो अपना और विस्तार ना करे। तीसरा, नेटो और यूएस रशिया की प्रायर परमिशन के बिना यूक्रेन में मिलिट्री ड्रिल्स ना करे। ये सभी शर्तें यही बातें जाहिर करती है कि रशिया अपनी सिक्योरिटीज को लेकर नेटो के खिलाफ काफी कंसर्न है। इस हिसाब से ये सिर्फ वेस्ट और यूएस का ईगो और रशिया की इनसिक्योरिटी है जिसमें यूक्रेन सिर्फ एक मोहर का काम कर रहा है। केवल यूक्रेन का नेटो ना ज्वाइन करना इस वॉर को रोक सकता है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर न्यूट्रली देखा जाए तो यहाँ हमें यूएस, रशिया, यूक्रेन या नेटो को नहीं चूज करना है। यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि देश के जो आम जनता है उनको क्या चाहिए, वो क्यों सफर कर रहे हैं, सिंपैथी उनके साथ होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना।